नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से सवाल पूछने का मौसम आ गया और इस बार सवाल बहुत सारे हैं। सीज फायर तो हो गया, लेकिन हजारों सवाल ऐसे हैं जो उससे पनपे हैं और उसके जवाब सिर्फ मिस्टर मोदी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। एक बात समझ में नहीं आई कि अल्टीमेटली 140 करोड़ लोगों को अंधेरे में क्यों रखा गया। क्या सरकार करना चाह रही थी? क्या साबित करना था? क्या प्राप्त करना था? किसका दबाव था? समझ में नहीं आया कुछ। पहली बार लगा कि छाती 56 इंच की, लेकिन डिसीजन तो भाई 16 इंच का हो गया। ये इवन जो अंध भक्त हैं वो भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने किया क्या अल्टीमेटली। कुछ अंध भक्त ऐसे हैं जो उसको डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, नहीं देश के हित में होगा, जंग तो अच्छी नहीं होती है। तो फिर ये वही तो लोग हैं जो कहते थे कि 26/11 के बाद जंग क्यों नहीं हुई, संसद पर हमला हुआ तब जंग क्यों नहीं हुई। सवाल भी तो इन्होंने पूछे थे ना। और अचानक से लोगों को इंदिरा गांधी की भी याद आ गई। मोदी जी चले तो थे एक लंबी लकीर खींचने कि इंदिरा गांधी से लंबी लकीर खींच दी जाए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई आखिरकार आप लकीर खींचने चले थे, अभी तो आपने लकीर शुरू भी नहीं की थी और शुरू करते ही आपने लकीर बंद कर दी। 140 करोड़ लोग पूछेंगे भाई, पहलगाम हुआ, आपने देश को संबोधित नहीं किया, आप इलेक्शन रैली में चले गए। आपको युद्ध शुरू करना था, आपने देश को संबोधित नहीं किया। आपने युद्ध शुरू किया, आपने देश को संबोधित नहीं किया। अचानक से 3 दिन बाद युद्ध खत्म कर दिया सीज फायर में, आपने देश को संबोधित नहीं किया। तो युद्ध शुरू क्यों किया था फिर आपने? अगर किसी चीज को अपने अंजाम तक ले जाना ही नहीं है तो युद्ध शुरू क्यों किया? फिर क्यों बेचारे वो एलओसी के पास कश्मीर के अंदर मासूम लोग बॉर्डर पे मारे गए? वो तो सिविलियंस थे सारे के सारे, वो बेचारे मारे गए ना उसमें। उनका फिर क्या कसूर था? उनके घर टूट गए, सैकड़ों घर टूट गए शैलिंग के अंदर, उधर भी टूटे होंगे, इधर भी टूटे, तो उनका क्या कसूर था? और वो कौन सा दबाव था जिसके अंतर्गत 56 इंच 16 इंच का हो गया? अब ये भी सवाल है ना यहां पर। तो अब तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवालों की तो अब लड़ी है यहां पर, बल्कि झड़ी लगी हुई है। अब सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया पूछ रही है सवाल। तो अब आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो तो जो लिखा वो पढ़ के चले जाते हैं, जो बोलना था उनको बोल दिया। लेकिन 140 करोड़ लोगों को अंधेरे में रखा गया और फिर ये कहना कि सीज फायर तोड़ा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब होगा तब की तब देखेंगे। जयशंकर आके कहते हैं पीओके के ऊपर बात करेंगे। तो भाई जब फाइट हो रही थी, जंग हो रही थी, तो तब पीओके क्यों नहीं ले लिया आपने? तब रोक क्यों दिया? अब रोकने के बाद कहते पीओके ले लेंगे। जब आर्मी की अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, तो उनसे पूछा गया अभी कितने फाइटर जेट गिराए गए, नंबर नहीं बताया। भारत का कोई फाइटर जेट गिरा, नंबर नहीं बताया। जवाब है, लेकिन
हम पहले उसको कहते हैं कि वेरीफाई नहीं है। किसी चीज का कोई सीधा जवाब नहीं है, कहीं से कोई सीधा जवाब नहीं है। बहुत सारी कहानियां निकल के आ रही हैं, इधर की भी उधर की भी। ना जवाब वहां से है ना जवाब यहां से है। पर दबाव किसका था फिर? पाकिस्तान के साथ तो खुलकर टर्की भी था, चाइना भी था, और उन्होंने हथियार भी दिए। सही बात। भारत के साथ तो कोई खुल के नजर नहीं आया, एक भी नजर नहीं आया। पहलगाम की घटना पे कंडेमनेशन तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो किसी ने लिया नहीं, किसी एक मुल्क ने नहीं लिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में टीआरएफ का नाम, जिसने हमला किया था वहां पर, उसको प्रस्ताव से हटवा दिया और 5 सुपर पावर चुप रही। वीटो पावर, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, किसी ने कुछ नहीं कहा कि टीआरएफ का नाम क्यों निकाला जा रहा है। वहीं से मुझे संदेह हो गया था कि भाई अंदर खिचड़ी कुछ और पक रही है, बात कुछ और है अंदर की। एक कंट्री भी आके पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है। कौन सा दबाव था? वॉर जब हो रही थी, 9 तारीख थी, तो इधर अमेरिका भारत से बात करता है, उधर पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का आईएमएफ का लोन ग्रांट कर देता है। ये क्या हो क्या रहा था फिर? बड़ा पाकिस्तान प्रेम आया अमेरिका का था। तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाया क्या? अब तो लग रहा है हाँ, अमेरिका ने भी बचा लिया, फ्रांस ने बचा लिया, ब्रिटेन ने बचा लिया, रशिया ने बचा लिया, चाइना ने बचा लिया, टर्की ने बचा लिया, इवन गल्फ के नेशंस, सऊदी, यूएई, कतर, इन सब ने बचा लिया। और हम बड़े दबाव में, और हम सीज फायर के ऊपर साइन करके बैठ गए। अब कहते नहीं साइन वाइन कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमने टेलीफोन पे हाँ किया कि हम ऐसा करेंगे। और भाई बात तो एक ही है ना, अल्टीमेटली एक ना एक ड्राफ्ट तो था ना वहां पे, कंडीशंस तो थी ना वहां पे, फिर बताया गया हाँ ये कंडीशंस थी। पर अगर राइटिंग में नहीं है तो पाकिस्तान मानेगा वो कंडीशन थी क्या? मुझे लगता है कि मोदी जी ने अनगिनत सवाल पैदा कर दिए हैं और मोदी उसका जवाब देना नहीं चाहते। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो फिर बहुत सारे विश्लेषक तब खुल के कह रहे हैं कि आपने ट्रंप के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया आपने। यशवंत सिन्हा ने भी कह दिया कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। याद किसकी आ रही है? इंदिरा गांधी की, जिसने सरेंडर नहीं किया था। मुझे लगता है कि इस युद्ध विराम का जो सच है वो हमारे लिए तो बहुत कड़वा है, बहुत ज्यादा कड़वा है। और कहीं ना कहीं इस कड़वे सच को सरकार बाहर नहीं लाना चाहती है, ये बताना नहीं चाहती हमें कि अल्टीमेट सच है क्या यहां पर। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जीतते और जीतते जीतते हम हार गए। मुझे लगता है कि चीजें उलझ गई, सच को छुपाया गया, सच को बताया नहीं गया, और ना जाने कितने सच ऐसे हैं जिनको शायद भविष्य में कभी बाहर नहीं आएंगे, जिसके बारे में सवाल, हमारे सवाल भी बिना उत्तर के रहेंगे और दूसरे लोगों के जो सवाल हैं वो भी बिना उत्तर के रहेंगे। और सचिन पायलट ने भी सही सवाल उठाया आज कि भारत ने तो कभी किसी थर्ड कंट्री की मीडिएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सही नहीं, कभी इनवाइट ही नहीं की। अब ट्रंप कहते हैं कि आप किसी थर्ड कंट्री में जाके दोनों बात करो, मैं करवाता हूं आपके अंदर। तो क्या हम ट्रंप की मीडिएशन की डील को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम अपनी जो स्टेटेड पॉलिसी है 75 साल की, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्या?
इसमें तो हमारी जीत नहीं हुई ना। फिर हम तो प्लॉट लूज कर चुके हैं। हमारी ट्रेन चली, जंगल में रुकी हुई है, ना हम इधर के लेफ्ट के ना राइट के, हम हैं कहां पर। मुझे लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा उलझन भरी हो गई हैं, और ये उलझन भरी चीजें हैं ना, ये हमें रात को सोने नहीं देंगी। जो भी हो, एक चीज और मैं जरूर कहूंगा यहां पर, अनुमान मात्र है कि शायद ये सीज फायर भी ज्यादा टाइम टिके ना। कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये जंग का मैदान खुल जाएगा। लेकिन सवाल कुछ इस किस्म का है कि जहां पर बिना उत्तर के जो सवाल आज हमारे माइंड में कौंध रहे हैं, उनके जवाब कौन देगा। मीडिया ने जो झूठ बोला, टीवी मीडिया ने, जिसके ऊपर सरकार ने भी डांट लगाई, उनके झूठ का जवाब कौन देगा। मैं भी सोचता हूं कई बार कि इन सवालों के जवाब कहां से लाऊं। जो भी है, लेकिन कम से कम अब तक जो हुआ है उसके अंदर हमें अपनी, भले ही हार ना हो, लेकिन मुझे अपनी जीत भी नजर नहीं आ रही है। भले ही हार ना हो हमारी, लेकिन मुझे अपनी जीत भी नजर नहीं आ रही है। सवालों के जवाब बहुत बड़े हो गए हैं अब, पर वो जवाब देगा कौन, किसके पास है जवाब। जवाब मोदी जी के पास है, और मोदी जी वो जवाब देना नहीं चाहते। इंतजार करेंगे, देखेंगे, क्योंकि कई सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आर्मी की हुई थी कल रात को, शाम की बात है, हवाई जहाज़ों के गिरने पर, फाइटर एयरक्राफ्ट के गिरने पर जो सवाल पूछे गए थे कि उनके कितने गिरे, हमारे कितने गिरे, कोई जवाब नहीं दिया गया उसका। तो ये सारे के सारे भी देखा जाए तो बिना उत्तर के रह गए सब के सब। चलिए, वक्त लगेगा, सच्चाई सामने आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सीज फायर टिक पाएगा। अनुमान मात्र है मेरा, हफ्ते, कुछ महीने और, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जंग से फायदा तो होता नहीं किसी का, लेकिन फिर भी जंग होती है इस दुनिया में। लेट्स वेट एंड वॉच। एंड हम ये भी कहेंगे, मोदी मन की बात की बजाय जन की बात करें, हमसे बात करें, जनता को बताएं हुआ क्या है, पर्दे के पीछे का सच क्या है, किसका दबाव था। ये उत्तर चाहिए हमको। शुक्रिया आपका।